हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के आज नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ के पूरे करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो के अंदर आपको बता दें कि इस वीडियो में अपन सिर्फ जितना फास्ट हो सकता है उतने जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। तो स्टैटिक फैक्ट से रिलेटेड इस वीडियो में आपको स्लाइड में तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बारे में बताएंगे नहीं। तो अगर आपको डिटेल में देखना हो तो इससे पहले करंट अफेयर के 3 वीडियो आ चुके हैं वीकली, तो आप वो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाके आपको स्टैटिक फैक्ट के साथ में फुल डिटेल के साथ में वीडियो मिल जाएगा। इसमें डिटेल के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 31 मार्च को मनाया गया ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आनंदम दे सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आनंदम दे सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहां पे किया गया? IIM जम्मू के अंदर किया गया आनंदम दे सेंटर फॉर हैप्पीनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन इनमें से कहां पे किया गया है? सही आंसर होगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है, भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत कोरिया मित्रता पार्क पूछा है तो नई दिल्ली के अंदर भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है आज का, IUCN की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये आप मोस्ट लगा के रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड पूछा है तो इसका सही आंसर होगा महेंद्र गिरी को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड। तो आप ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और आज का 6 नंबर का क्वेश्चन है, 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दुशांबे के अंदर किया गया 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का उद्घाटन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां खोला गया है? तो आपको ये बताना पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां पे खोला गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? वन चिकित्सा केंद्र कहां पे खोला गया है? उत्तराखंड के अंदर खोला गया पहला वन चिकित्सा केंद्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेवरली खिलेरी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या है? बेवरली खिलेरी कौन थी? वो एक लेखक थी, काफी इंपॉर्टेंट लेखक थी। तो इसकी बुक भी आप देख के रखिए, बुक भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, वज्र प्रहार संयुक्त सेना या अभ्यास भारत और कौन से देश के मध्य होता है? तो आपको ये बताना वज्र प्रहार किन किन के मध्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य होता है वज्र प्रहार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भारत और अमेरिका से रिलेटेड कुछ और भी डिटेल दी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। चलिए अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसको आपको ही बताना है कि शूटिंग के अंदर कौन शीर्ष पे रहा था। तो इसका सही आंसर है अपना प्यारा देश भारत रहा था ISSF की शूटिंग के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? किन्हें दिया गया? रजनीकांत को दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और कितने नंबर का था? 51 नंबर का था। अगर 50 नंबर का आपसे पूछे तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था, ये भी साथ में याद रख सकते हैं। यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड डिटेल दी गई, जैसे 3 मई 2021 को शुरू हुआ था, 51 नंबर का था। और दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह कहते हैं, ये भी आप याद रख लीजिए। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट अवार्ड किसको मिला था? तो ये आप याद रखिए, देविका रानी को मिला था फर्स्ट अवार्ड। चलिए अब नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ अमिताभ बच्चन के बारे में भी दिया हुआ है, तो आप ये भी देख लेना। अगर आपको ये डिटेल देखनी हो तो आप या तो आप ये काम कीजिए कि इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इससे पहले जो भी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आए थे वो यहाँ पे दिए हुए, तो वो भी देख सकते हैं। और अगर आप वो नहीं देखना चाहते तो आप ये वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट है हाल ही में आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये तो सबको मोस्टली पता होगा। 1 अप्रैल को मनाया गया आरबीआई का स्थापना दिवस। अगर आरबीआई की स्थापना से रिलेटेड अगर कुछ भी डिटेल पूछी जाती है तो ये देख लेते हैं एक बार। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्थापना हुई थी। अधिनियम 1934 का था और इससे सबसे पहले कार्यालय कोलकाता में था, फिर मुंबई के अंदर ट्रांसफर हो गया था। और राष्ट्रीयकरण 1949 के अंदर हुआ था 1 जनवरी को, और गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो ये आरबीआई से रिलेटेड डिटेल होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये तो हो चुका है अभी तो, लेकिन आपको बताना है कहाँ किया जाएगा। इंग्लैंड के अंदर किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2021 में किस राज्य ने महिलाओं व लड़कियों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की शुरुआत की है। तो 1 अप्रैल से कौन से राज्य के अंदर महिलाओं लड़कियों की मुफ्त यात्रा शुरुआत हो गई, इसका सही आंसर क्या होगा। पंजाब के अंदर की गई है शुरुआत। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्कल दिवस कौन से राज्य के लिए मनाया जाता है, अगर ये पूछा जाए तो उड़ीसा के लिए उत्कल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी द्वारा जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन शीर्ष पर, यहाँ पे है शीर्ष पर रहा है। तो सबसे पहले कौन आया आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में, इसका सही आंसर होगा विराट कोहली है शीर्ष पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि में अनुमान कितना लगाया है। कि आपको ये बताना है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जीडीपी का वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वर्ल्ड बैंक पूछा है तो 10.1% लगाया है भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ये वर्ल्ड बैंक की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 के अंदर हुई थी, वॉशिंगटन डीसी के अंदर हेडक्वार्टर है, तो आप ये भी याद रखिए। और आईएमएफ का भी अगर हेडक्वार्टर पूछे तो उसका भी वॉशिंगटन डीसी के अंदर ही है। अब हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिहार राज्य बना है 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपी सरकार ने यूपी के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है। तो आपको ये बताना कब तक ये घोषणा की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2022 तक यूपी सरकार ने यूपी के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज का 19 नंबर का सवाल है हाल ही में उर्जित पटेल ने कौन सी कंपनी को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उर्जित पटेल को कौन सी कंपनी के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका आंसर है ब्रिटेनिया कंपनी के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। और अभी तक आपको ये बता दें, अपन आगे चलने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जिस बेल बटन भी साथ में दबा के रखना, जाके जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे चैनल पे आपको बता दें साइंस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटी, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो उनके सबसे रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे और अभी भी आ चुके हैं। तो अभी तक आपने वो नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाके भी देख सकते हैं। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं। आज का 20 नंबर का सवाल है मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखिए, 2020 का सरस्वती सम्मान। अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी सीएचएसएल वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा सरस्वती सम्मान। पूछा किनको मिला है, शरण कुमार लिम्बाले को मिला है 2020 का सरस्वती सम्मान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 30 मार्च 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किस भारतीय अमेरिकी महिला को फेडरल जज के रूप में मनोनीत करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रूपा रंगा को की गई है घोषणा। अब इसमें आपको अपना अगर आंसर देना है तो या तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर आपको 1 से 2 सेकंड के बीच में टाइम मिला तो जल्दी से जल्दी दीजिए, क्योंकि इनके वीडियो पहले भी आ चुके हैं। तो ये तो सिर्फ एक रिवीजन क्लास के जैसे है। महेंद्र गिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, आपको ये बताना महेंद्र गिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उड़ीसा के अंदर है महेंद्र गिरी बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। और आज का अगला क्वेश्चन है कोरोना वायरस की पहली पशु वैक्सीन कहां पर पंजीकृत की गई है। तो आपको बताना है कोरोना की पहली पशु वैक्सीन कहां पे की गई है। तो रूस के अंदर की गई है। वैसे भी पहली वैक्सीन कोरोना की भी रूस के अंदर की गई थी, स्पुतनिक वी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। और अगला क्वेश्चन है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है ऑटिज्म जागरूकता दिवस। और 2 अप्रैल को एक दिवस और आता है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, ये भी आप साथ में याद रखिए।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। तो डल झील को घोषित किया गया है संरक्षित आर्द्र भूमि, अभी अप्रैल में किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन से राज्य की है? इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी ने कहां अपना R&D सेंटर खोला है? तो पेटीएम मनी है उसने अपना R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहां पे खोला है? इसका सही आंसर क्या होगा? पुणे के अंदर खोला है पेटीएम मनी ने अपना R&D सेंटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC के अतिरिक्त CMD किसे बनाया गया है? तो आपको ये बताना है कि ONGC का CMD किसे बनाया गया है। तो ONGC पूछा तो इसका सही आंसर होगा सुभाष कुमार को बनाया गया है ONGC का अतिरिक्त CMD। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आज का, हाल ही में ESIC के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ESIC पूछा है, इसके नए महानिदेशक कौन है? मुखमित एस भाटिया को किया गया ESIC का महानिदेशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सातिर अग्रसेना 2021 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? तो आपको ये बताना है सातिर अग्रसेना है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बांग्लादेश के अंदर किया गया सातिर अग्रसेना का युद्ध अभ्यास। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आज का अगला सवाल है 30 नंबर, 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखिए क्योंकि जो भी इंडेक्स से रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 140वां स्थान है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 2020 में इसमें कौन सा स्थान था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। इससे पहले आप ये भी देख सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को, तो इसके बारे में भी कुछ डिटेल देख सकते हैं, जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी और 2020 के अंदर अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था 112वां स्थान था, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो आप ये भी याद रखिए और साथ में अगर नोट्स बनाना चाहिए तो वीडियो को या तो धीरे करके देख लीजिए या पॉज करके भी देख लीजिए। हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला गया है? तो आपको बता ना फिल्म फेयर अवार्ड पूछा था, इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी है? थप्पड़ को दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको ये दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर बेस्ट फिल्म, जैसे 27 मार्च 2021 को अवार्ड दिए गए थे। बेस्ट एक्टर इरफान खान है, तापसी पन्नू को दिया गया थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का मूवी थप्पड़ है और सपोर्टिंग एक्ट्रेस अली खान है। तो आप ये भी साथ में डेटा याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोलावेसी द्वीप पर विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग का पता लगाया गया है। यह द्वीप कहाँ स्थित है? तो आपको बताना सोलावेसी द्वीप कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया के अंदर है सोलावेसी द्वीप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला सवाल है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो आपको ये बताना करप्शन परसेप्शन में कौन सा स्थान मिला है? 86 नंबर मिला है भारत को करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना अगर आपसे पूछा जाए कौन से राज्य की, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, केला महोत्सव बनाना फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आपको ये बताना है बनाना फेस्टिवल का आयोजन इनमें से किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है बनाना फेस्टिवल का आयोजन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला सवाल है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने तीसरे संयुक्त लॉजिस्टिक नोड JLN का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो सीडीएस ने JLN का उद्घाटन किया है मुंबई के अंदर। अब ये भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये प्रमुख अध्यक्ष दिए गए हैं जो भी वायुसेना नौसेना के। अब अगर आपको इनके बारे में स्टैटिक फैक्ट के साथ में देखना है तो आपको 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल फिर 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक के जो वीडियो दिए हुए हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं। वहां पे हर वीडियो को स्टैटिक फैक्ट भी समझाया हुआ। तो यहाँ पे स्टैटिक फैक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सके वीडियो को खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि कम टाइम में आपका रिविजन हो सके। हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कितनी लेन का है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 लेन का है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे लेन वे। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है, देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान के अंदर शुरू किया गया है पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। और आज का अगला सवाल है, कौन सा रेलवे जोन भारत का प्रथम पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है? तो पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा पश्चिमी मध्य रेलवे जोन बन गया है भारत का पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में दिए गए नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा कंगना रनौत को मिला गया है नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए। यहाँ पे नेशनल फिल्म अवार्ड में जो बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और सपोर्टिंग एक्टर है उनकी डिटेल दी हुई है, तो अब ये भी आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। मिशन कर्मयोगी के तहत समता निर्माण आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आदिल जैनुल भाई को नियुक्त किया गया है। तो अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने अपने सभी कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश कौन से दिन को घोषित किया गया है? तो ये भी आप काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन से दिन को घोषित किया गया है? 14 अप्रैल को घोषित किया है। इस दिन क्या होता है? भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, तो आप ये भी याद रखिए 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, डीआरडीओ लैब ने हाल ही में सेना की आवश्यकताओं के लिए हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। इस जैकेट का वजन कितना है? आपको ये बताना है कि डीआरडीओ ने जो भारतीय सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए तो उस जैकेट का वजन कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 9 किलो है उस जैकेट का वजन, ये भी आप याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे डीआरडीओ से रिलेटेड फैक्ट दिए हुए हैं, ये आप याद, चलिए थोड़ा डिस्कशन कर ही लेते हैं। स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर और चेयरमैन है डीआरडीओ जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के अगर फुल फॉर्म पूछे तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, भारत सरकार ने मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत किस देश के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बांग्लादेश के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछा है तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अगला सवाल है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 में भारतीय विश्वविद्यालय में कौन शीर्ष पर रहा? तो जो ये रैंकिंग है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज के एकेडमिक रैंकिंग द्वारा, तो इसमें कौन टॉप किया? भारत के कोलकाता विश्वविद्यालय ने टॉप किया है, तो अब ये भी याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। और आज का अगला सवाल है, मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो मियामी वाला अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा एशले बार्टी ने जीता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। तो मियामी के साथ में ऑस्ट्रेलिया ओपन दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये डिस्कशन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता मेल का नोवाक जोकोविच ने। कहाँ से आते हैं नोवाक जोकोविच? सर्बिया के खिलाड़ी है। फीमेल है नाओमी ओसाका, इनका कहाँ से संबंध है? जापान से संबंध है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, अनिया मिथुन का संबंध किस खेल से है? तो अगर आपको अनिया मिथुन का संबंध पूछा जाए तो वुशु से संबंधित है अनिया मिथुन। ये भी आपने देखा होगा एनटीपीसी के अंदर डी ग्रुप वगैरह के अंदर पूछा जाता है कि एक खिलाड़ी का नाम देके कि इनका संबंध किससे है। तो अगला सवाल है, हाल ही में चंद्रा नायडू का निधन हो गया है, वे किससे संबंधित है? तो चंद्रा नायडू का निधन हो गया, चंद्रा नायडू का इनमें से किससे संबंधित थी? वो एक क्रिकेट कमेंटेटर है चंद्रा नायडू। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, 17वीं बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा बिम्स्टेक की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक की? तो श्रीलंका करेगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, किस राज्य ने हापुस आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो हापुस आम के लिए कौन से राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र को हापुस आम के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, ये है आंध्र प्रदेश के राज्य के राज्यपाल को अंतर्राष्ट्रीय कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड यहाँ पे स्टडी फैक्ट दिया हुआ है। और अगला सवाल है, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम WCCF में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया भारत का प्रतिनिधित्व। और WCCF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन के अंदर है।
अगला सवाल है, विरल देसाई ने सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन नामक मूवमेंट किस राज्य में शुरू किया है? तो आपको ये बताना है कि सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन नामक मूवमेंट किस राज्य में शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात के अंदर सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन नामक शुरू किया गया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, वर्ष 2020 का जीडी बिड़ला पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो 2020 का जीडी बिड़ला पुरस्कार किसे दिया गया? सुमन चक्रवर्ती को दिया गया जीडी बिड़ला पुरस्कार। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, अप्रैल 2021 में कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य मुफ्त बीमा सुविधा प्रदान करेगा? राजस्थान करेगा। वैसे अभी ये पहले क्वेश्चन आया था तब योजना का नाम दिया हुआ था चिरंजीवी योजना के तहत। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आपको ये बताना कि दिग्विजय सिंह झाला का संबंध किससे है। तो दिग्विजय सिंह झाला कौन थे? ये एक राजनेता थे दिग्विजय सिंह झाला। चलिए चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नितिन गोखले है इस पुस्तक के लेखक। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, जापान के नोबेल विजेता इसामु आकासाकी का हाल ही में निधन हो गया। तो आपको ये बताना है कि इनका संबंध नोबेल पुरस्कार मिला हुआ, तो इनका संबंध किस फील्ड से है? तो इनका किससे फील्ड से था? भौतिकी से संबंध था। तो चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। और आज का अगला सवाल अब क्या है? अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि महाराष्ट्र के किस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो आपको ये बताना महाराष्ट्र के कौन से क्षेत्र को जैव विविधता विरासत घोषित किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे महाराष्ट्र से रिलेटेड स्टडी फैक्ट दिया हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र कहां पे? बाराबंकी के अंदर उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थोड़े शायद ऊपर नीचे हो गए, तो वापस 1 2 3 नंबर चालू हो गए, लेकिन अपन ने इस वीडियो के अंदर आपको बता दें पूरे 300 सवाल दिए गए अप्रैल महीने के, तो आप क्वेश्चन नंबर ना देख के क्वेश्चन देखते जाइए। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी पर डाटा लीक होने की खबर आई है? तो आपको ये बताना है कौन से ऐसी सोशल मीडिया कंपनी जिसके डाटा लीक होने की खबर आई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फेसबुक से डाटा लीक होने की खबर आई है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी हाल ही में जो फोर्ब्स मैगजीन है उसने दुनिया के अरबपतियों की सूची जारी की, तो उसमें टॉप किसने किया है? तो जेफ बेजोस ने किया है नंबर 1 पे। और आगे कौन कौन से हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। 1 नंबर पे जेफ बेजोस, 2 पे इलॉन मस्क, और 3 नंबर पे अर्नोल्ड, और 4 नंबर पे मार्क जकरबर्ग है। इनकी कंपनियों के नाम वगैरह भी साथ में दिए हुए, तो आप ये भी देख सकते हैं। अगला सवाल है, किसे नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो आपको ये बताना है कि भारत के नए राजस्व सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को भारत का नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस देश ने ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो आपको ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की पहली बैठक हुई, उनकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये पूछा गया है इस सवाल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत ने की है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, वर्ष 2020 का एसीएम एम ट्यूरिंग अवार्ड किसे मिला गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। एल्फर्ड वेन हो और जेफरी डेविड उलमन को मिला है एसीएम एम ट्यूरिंग अवार्ड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया है? तो इसके अंदर आपको पूछा गया आईएमएफ ने कितना लगाया है? तो 12.5% मतलब 12.5% का अनुमान लगाया आईएमएफ ने। आईएमएफ की फुल फॉर्म अगर पूछे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होती है। वह हेडक्वार्टर अगर पूछे तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। और चलिए अगले सवाल देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका आंसर सही क्या होगा? चिंतन वैष्णव को किया गया अटल इनोवेशन मिशन का नए महानिदेशक के रूप में। चलिए चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
दिलीप वालसे पाटिल को बनाया गया महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, किसको नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अगर आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजय सेठ को किया गया है आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त। अगला सवाल है, कोरोना वायरस के कारण कौन सा देश इस साल टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टोक्यो ओलंपिक में कौन भाग नहीं लेगा? उत्तर कोरिया इस साल टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा, कोरोना के कारण उनके खिलाड़ियों की सेफ्टी के लिए भाग नहीं ले रहा है। वीवो चीनी स्मार्टफोन कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है विराट कोहली को नियुक्त किया है वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। तो आप ये भी याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? तो आपको ये बताना है भारतीय पहली महिला नाविक, तो ये अगर पहली होने की वजह से काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो महिला नाविक कौन बनी है? नेत्रा कुमानन बनी है भारत की पहली महिला नाविक। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, पोंग डैम लेक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है पोंग डैम लेक वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश के अंदर है पोंग डैम लेक वन्य जीव अभ्यारण्य। यह भी काफी चर्चा में रहा था, तो ये भी पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड अगर स्टैटिक फैक्ट पूछे, सीएम जयराम ठाकुर है और बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है और कैपिटल शिमला है। सेकेंड कैपिटल भी आप याद रखिए धर्मशाला है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। और आज का अगला सवाल है, 9 अप्रैल 2021 को आईपीएल के कौन से संस्करण का आयोजन शुरू होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? 14वें संस्करण का शुरू होगा आईपीएल का। चलिए चलते हैं अगला सवाल। आईपीएल का अगर स्पॉन्सर पूछे तो वीवो है, ये भी आप याद रखिए। और 13वां कहां पे हुआ था? यूएई के अंदर हुआ था। और उसका कौन सा था? ड्रीम 11 था। किसको भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो आपको ये बताना सिडबी का प्रबंध अध्यक्ष कौन बनाया गया? एस रमन को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे स्थापना और हेडक्वार्टर दिया, हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो आप ये याद रखिए सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लखनऊ यूपी के अंदर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फीफा ने किस देश के राष्ट्रीय फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है? तो फीफा ने अभी 2 देश के राष्ट्रीय फुटबॉल संघ को निलंबित किया था। इनमें से कौन कौन से हैं? तो सही आंसर होगा 3 और 4 दोनों। पाकिस्तान और चांद को, जो यहाँ के फुटबॉल संघ है उनको निलंबित कर दिया, पाकिस्तान और चांद के। चलिए चलते हैं अगला सवाल है, स्वास्थ्य और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस नाम से एक जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनामाया नाम से जनजाति पहल शुरू की है। और स्वास्थ्य और जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। तो आप ये भी साथ में याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में सिखों के प्रमुख गुरु श्री तेग बहादुर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आपको ये बताना है कि सिखों के जो प्रमुख गुरु है तेग बहादुर जी, उनकी कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 400वीं जयंती मनाई गई थी अभी थोड़े ही दिनों पहले। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में मधु क्रांति नाम का पोर्टल किन्होंने लॉन्च किया है? तो मधु क्रांति पोर्टल किन्होंने लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया मधु क्रांति नाम का पोर्टल। अगला सवाल देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए प्रकाश जावड़ेकर का कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास में। अगला सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने ओडिशा इतिहास नामक किताब के हिंदी संस्करण का विमोचन करेंगे। यह पुस्तक मूल रूप से किसने लिखी है? तो आपको ये बताना है कि उड़ीसा इतिहास की जो हिंदी संस्करण का विमोचन नरेंद्र मोदी करेंगे, तो ये पुस्तक मूल रूप से किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसने लिखी है? डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब ने लिखी है पुस्तक। चलिए चलते अगले सवाल पे। ये यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो आप अगर स्टैटिक फैक्ट जैसे अपन अभी यहाँ पे तो थोड़ा फास्ट जल्दी जल्दी कर रहे हैं, अगर आपको फुल डिटेल में समझना है तो ये वीडियो करंट अफेयर का वीडियो आया था फर्स्ट 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक, फिर 7 से 14 और फिर 15 से 21 तक के 3 वीडियो करंट अफेयर का अवेलेबल है जिसमें स्टैटिक फैक्ट को क्लियर समझाया हुआ है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए, तो थोड़ा जल्दी ही करेंगे इसमें। अगला सवाल है, आरबीआई ने पेमेंट बैंक के खातों में प्रति व्यक्ति लिमिट बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिए? तो आरबीआई ने लिमिट कितनी कर दी है? सही आंसर क्या होगा? 2 लाख रुपए लिमिट कर दिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, भारत सरकार ने मई में सऊदी अरब से कितने प्रतिशत तेल आयात को कम करने का फैसला किया है? तो सऊदी अरब से कितने कम तेल को कितने प्रतिशत कम आयात करेंगे? इसका सही आंसर है 36%। अगला सवाल है, हाल ही में किसने 1 घंटे में डेंगू पता लगाने का उपकरण विकसित किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि 1 घंटे के अंदर ही डेंगू का पता लगाने के लिए
कौन सी आईआईटी ने मतलब उपकरण विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो लैब ऑन व्हील्स को किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखिए इस सवाल को। अगला सवाल है, निम्न में से टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला विश्व का पहला देश? उत्तर कोरिया। एक सवाल पहले कर चुके हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसे प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आशुतोष भारद्वाज को दिया गया देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार। चलिए चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, दूती चंद छत्तीसगढ़ का वीरानी, दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार मिलेगा। तो आपको ये बताना है कि दूती चंद का संबंध कौन से राज्य से है? तो ओडिशा राज्य से संबंध है दूती चंद का, यह भी आप याद रखिए। अगला सवाल है, मी एंड माँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक आपसे किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, तो बुक वाले सवाल भी आप याद रखिए। दिव्या दत्ता ने लिखी है मी एंड माँ पुस्तक। चलिए चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, ज्योतिराव फुल्ले की जयंती कब मनाई गई? तो आपको ये बताना ज्योतिराव फुल्ले इनकी जयंती कब मनाई गई थी? तो 11 अप्रैल को मनाई गई ज्योतिराव फुल्ले की जयंती। ज्योतिराव फुल्ले अगर किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की। तो अब ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट के पहले एआई संचालित रिसर्च पोर्टल का नाम क्या है, जिसे CJI बोबडे ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुपेस, SUPACE। आप ये याद रखिए, इस टाइप के सवाल आते हैं और ये कंफ्यूजन भी काफी करते हैं आपको। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग कितने प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं? तो आपको ये बताना जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके तहत कितने प्रतिशत ऋण महिला जो बिजनेसमैन है उनको दिए गए? तो इसका सही आंसर होगा 68% दिए गए। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में CRPF का शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो CRPF का अगर आपसे शौर्य दिवस पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा 9 अप्रैल को मनाया गया है CRPF का शौर्य दिवस। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में किसने सार्थक पहल को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सार्थक पहल किसने शुरू की है? रमेश पोखरियाल निशंक ने सार्थक पहल को शुरू किया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने किस देश में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछा है तो UAE के अंदर अपना शुरू किया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2021 कब मनाया गया? तो आपको ये बताना है कि जो विश्व होम्योपैथी दिवस है 2021 वो कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी 2021। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है, ICCR ने 9 अप्रैल 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ICCR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 9 अप्रैल को? 71 71वां स्थापना दिवस मनाया ICCR ने। यहाँ पे ICCR से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का फास्ट पेट्रोल वेसल PS जोरस्टर उपहार में दिया है? तो भारत ने कौन से देश को दिया है? सेशल्स को दिया है भारत ने PS जोरस्टर 100 करोड़ रुपए का। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अलीबाबा समूह पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया है? तो अलीबाबा पर जुर्माना कौन से देश ने लगाया है? इसका सही आंसर होगा चीन ने जुर्माना लगाया अलीबाबा पर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर की यात्रा की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार राज्य ने अभी शुरू की है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। ये बिहार के आप देख सकते CM नीतीश कुमार है, गवर्नर फागू चौहान और कैपिटल पटना। चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है? तो ऐसे कौन सी राज्य सरकार है जिसने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री कौन बने? दिलीप वालसे पाटिल को महाराष्ट्र का नया गृह मंत्री बनाया गया है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, CSIR ने कितनी अटल टिंकरिंग लैब्स को आधिकारिक तौर पर अपना लिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 295 लैब को CSIR ने अटल टिंकरिंग लैब के आधिकारिक तौर पर अपना लिया है।
चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश की सरकार ने 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ मध्य प्रदेश के स्टडी फैक्ट भी देख सकते हैं आप। हाल ही में भारत और किस देश ने जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू की है? तो भारत और कौन सा देश है जिसने जल क्षेत्र के अंदर रणनीतिक साझेदारी शुरू की है? तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड ने भारत मिलके जल क्षेत्र के अंदर राजनीतिक साझेदारी शुरू की है। अगर आपको लगता है हमारी मेहनत आपके काम आएगी और आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हाल ही में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आपको ये बताना है कि खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहां पे किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमरावती के अंदर किया गया खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, मनीषा मोहन का संबंध किस खेल से है? तो अगर आपको पूछे मनीषा मोहन का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से संबंधित है मनीषा मोहन। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, पंडित रविशंकर कि 7 अप्रैल को कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7 अप्रैल को पंडित रविशंकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 101वीं जयंती मनाई गई। अब अगर आपसे पूछे पंडित रविशंकर का संबंध कौन से है, किससे? तो सितार वादक से पंडित रविशंकर का संबंध। तो ये भी आप याद रख सकते हैं साथ में। अगला सवाल है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने प्रति 1000 गर्भवती महिलाओं को 3 HIV के लिए सकारात्मक पाई है? तो आपको ये बताना है कि 1000 महिलाओं में से 3 महिलाएं HIV पाई गई है, कौन से राज्य के अंदर पाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा मेघालय राज्य के अंदर पाई गई है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, ब्रिटेन की ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस जीतने वाली पहला महिला जॉकी कौन बन गई है? तो पहली महिला जॉकी कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा रेचल ब्लैकमोर बनी है पहली महिला जॉकी। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के साथ एयर बबल समझौते में कौन सा देश जुड़ गया है? तो एयर बबल समझौते के अंदर भारत के साथ कौन सा देश जुड़ा है? सही आंसर होगा भारत और श्रीलंका एक साथ जुड़ गए। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, अंशु मलिक और सोनम मलिक का संबंध किस खेल से है? तो आपको ये बताना है कि अंशु मलिक और सोनम मलिक का दोनों का संबंध किससे है? दोनों का संबंध कुश्ती से। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, किस राज्य ने कोविड महामारी को रोकने के लिए क्रॉसिंग द कर्व अभियान शुरू किया है? अगर आपसे पूछा जाए क्रॉसिंग द कर्व अभियान कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा केरल राज्य ने क्रॉसिंग द कर्व अभियान शुरू किया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ये बताना राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। अगला सवाल है, हाल ही में सतीश कौशल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपको ये बताना है सतीश कौशल का निधन हुआ है, वे इनमें से कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सतीश कौशल एक अभिनेता थे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, किस राज्य ने सोनू सूद को ओल्ड वैक्सीन एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सोनू सूद को कौन से राज्य ने अपना वैक्सीन एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंजाब राज्य ने सोनू सूद को अपना वैक्सीन एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, हाल ही में यूएई के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूएई का शीर्ष नागरिक अगर आपसे पुरस्कार पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा यूसुफ अली को सम्मानित किया गया यूएई के शीर्ष नागरिक सम्मान से। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है वो यूएई ने ही घोषित किया, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। अगर महिला यात्री का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा नोरा अल मतरूसी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने रिवॉर्ड्स 123 बचत खाते की घोषणा की है? अगर आपसे पूछा जाए रिवॉर्ड्स 123 बचत खाते की घोषणा कौन से पेमेंट बैंक ने की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश कौन बना है? तो सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला कौन सा देश बन गया? भारत बन गया अपना देश। चलिए चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किस बैंक ने चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक ऋण योजना विकास नव संजीवनी की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने शुरुआत की है। चलिए चलते हैं अगले सवाल में।
अगला सवाल है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सरोजा किस देश में आया था? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया था सरोजा। ये आप याद रखिए, पश्चिमी से कंफ्यूजन हो सकता है। इसका सही आंसर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया था। अगला सवाल है, किस राज्य ने मार्च 2022 से पहले सभी घरों को 100% जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो आपको बताना 2022 से पहले सभी राज्यों के अंदर जल कनेक्शन देने की योजना कौन से राज्य ने बनाई है? तो सिक्किम राज्य ने यह योजना बनाई है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताएं जिसने अक्टूबर 2020 में सबसे तेज एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत पन्ने ने अपना नाम दर्ज करवाया है वर्ल्ड बुक के अंदर। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी लड़की ने 105 मिनट तक लगातार 36 किताबें पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कियारा कोर ने बनाया ये रिकॉर्ड। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तालचेर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो तालचेर थर्मल पावर प्लांट इनमें से किस राज्य के अंदर स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, किसी में ही नहीं है इनमें से। इसका सही आंसर होगा ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। तो ये चारों ऑप्शन गलत है, ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। अगला सवाल है, फ्लिपकार्ट किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा व आधुनिक वेयर हाउस स्थापित करेगा? तो आपको ये बताना है कि फ्लिपकार्ट है वो कौन से शहर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा और आधुनिक वेयर हाउस स्थापित करेगा? तो गुरुग्राम के अंदर स्थापित करेगा। चलिए चलते हैं अगले। गुरुग्राम के अंदर अगर इससे फैक्ट आपसे कुछ पूछा जाए तो आप यह भी याद रखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में कौन सी अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो भुवनेश्वर के अंदर कौन सी अकादमी स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर है जल अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला सवाल है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च के लिए किसे जीता है? तो आईसीसी आपको बताओ हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देती है। तो मार्च का किसने जीता है? भुवनेश्वर कुमार ने जीता है। चलिए चलते हैं, यहाँ पे महिला का भी दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो बलवीर सिंह जूनियर अगर आपसे पूछे तो हॉकी के काफी जाने माने खिलाड़ी थे। तो ये भी आप याद रखिए, ये रेलवे वगैरह के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के सवाल। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये अभी काफी चर्चा में था तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नवेगांव टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही उमगोत नदी किस राज्य में है? तो आपको ये बताना है कि उमगोत नदी इनमें से किस राज्य के अंदर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेघालय राज्य के अंदर है उमगोत नदी। चलिए चलते हैं अगले सवाल। और अगला सवाल है, भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको ये बताना है कि भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखिए, ये सवाल आपको 2021 में जो भी एग्जाम दे रहे हैं कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। अगला सवाल है, फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड नाइट ऑफ द ऑर्डर एंड लेटर्स से किससे सम्मानित किया जाएगा? तो आपको ये बताना है कि ये अवार्ड किसको दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? गुनीत मोंगा को दिया जाएगा ये अवार्ड। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में संजय चक्रवर्ती का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो संजय चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हुआ है, तो वो इनमें से कौन थे? वो थे शूटिंग कोच। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो। हाल ही में 1 करोड़ कोविड वैक्सीन खुराक देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो आपको ये बताना है कि इनमें से 1 करोड़ कोविड वैक्सीन देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य बना है 1 करोड़ कोविड वैक्सीन की खुराक देने वाला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिए, गाजियाबाद ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट लिख दिया हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में नोमुरा ने फाइनेंशियल 2022 में भारत की जीडीपी
कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और नोमुरा का अगर आपसे पूछा तो 12.6% का लगाया है। 12.5% का अनुमान किसने लगाया था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब दीजिए। अगला सवाल है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए? तो आपको ये बताना, इनमें से कौन से देश के विदेश मंत्री 3 दिवस की भारत की यात्रा पर आए हैं? तो फ्रांस के विदेश मंत्री 3 दिवस की भारत की यात्रा पर आए। और विदेश मंत्री का नाम पूछे तो कौन है? जीन-यवेस ले ड्रियन। नाम ही अजीब है। अगला सवाल है, भारत में किसे कोरोना वायरस की तीसरी वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो भारत को आपातकाल कंडीशन हो जाए उसके अंदर मंजूरी दे दी गई है। कौन सी वैक्सीन को? स्पुतनिक वी को दे दी गई। कहाँ की वैक्सीन है अगर ये पूछा जाए तो ये है रूस की वैक्सीन। और ये पहले भी रूस से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन था पशुओं के लिए वैक्सीन, तो उसका भी आंसर रूस का ही होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के किस पूर्व प्रमुख की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो किन के लिए किया गया है? दादी जानकी के लिए किया गया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में बाफ्टा अवार्ड के 74वें संस्करण में बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो बाफ्टा के अंदर किसको मिला है? इसका सही आंसर होगा एंथोनी हॉकिंस को मिला है। जैसे आप याद रखिए, बाफ्टा और ये ऑस्कर मोस्टली सब सेम सेम ही मिलते हैं। बाफ्टा के बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, फिल्म, ये आप तीनों देखेंगे तो सेम ये कि ऑस्कर मिले। अगर आपने ऑस्कर से रिलेटेड अगर देखने हो तो इसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पे। ऑस्कर अवार्ड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट मिले हैं 2021 के अंदर, उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो तो वो भी देख सकते हैं। एनसीएईआर की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीआर की अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगी? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इसकी पहली महिला महानिदेशक है। ये आप याद रखिए, पहली हो गया तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसे नियुक्त किया गया एनसीआर की पहली महिला महानिदेशक? इसका सही आंसर है पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया एनसीएआर की। चलिए चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो आपको ये बताना है कि जो अभी 13 अप्रैल गया था उसमें जलियांवाला बाग की हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 102वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम बार आयोजित होने वाले एएफसी चैंपियंस लीग 2021 में खेलने वाला प्रथम भारतीय फुटबॉल क्लब है? तो आपको ये बताना है कौन सा फुटबॉल क्लब है। तो एफसी गोवा है प्रथम भारतीय फुटबॉल क्लब। अगला सवाल है, नाडा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको ये बताना है नाडा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है सिद्धार्थ सिंह लोकजम को। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल से पहले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है। नाडा ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी है। फॉर्मेशन 2005 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। अगला सवाल है, निम्न में से किस संस्था ने स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित राष्ट्रीय डिजिटल पोषण ज्ञान की शुरुआत की? अगर आपसे पूछे पोषण ज्ञान की शुरुआत किसने की है तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग ने पोषण ज्ञान की शुरुआत की है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे नीति आयोग से रिलेटेड फैक्ट दिए हुए। अगला सवाल है, रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6वें संस्करण का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो ई पंचायत 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश को दिया गया ई पंचायत 2021 का पुरस्कार। अगला सवाल है, कौन सा देश 22वें लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की मेजबानी करेगा? तो इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो 22वें लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की मेजबानी करेगा? स्पेन करेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, थेरवाद बौद्ध समुदाय ने सांकेन समारोह मनाया किस त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो सांकेन समारोह का किस राज्य से संबंध है? अरुणाचल प्रदेश से संबंध है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, चीन ने तिब्बत बॉर्डर के पास किस रडार स्टेशन पर 5G सिग्नल बेस खोला है? तो कौन से स्टेशन के पास में खोला है? गैनबाला के अंदर पास में खोला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है,
आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बैंक क्रेडिट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैंक क्रेडिट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 5.56% की वृद्धि हुई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन खरीदने की मंजूरी दी है। तो आपको ये बताना है कि ये एम्स किस राज्य के अंदर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, कौन से शहर के अंदर? तो इसका सही आंसर है रेवाड़ी के अंदर स्थापित किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सर रिचर्ड हैंडली पदक से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। सर रिचर्ड हैंडली, केन विलियमसन को दिया गया है ये अवार्ड। अगला सवाल, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 100 गांवों में एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो गया। यह है सही, कृषि मंत्रालय के साथ में समझौता किया है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रोफेसर के विजय राघवन ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इनमें से प्रोफेसर के विजय राघवन ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मानस ऐप लॉन्च किया है प्रोफेसर के विजय राघवन ने। अगला सवाल है, किस देश ने भारतीय वीजा संचालन को निलंबित कर दिया? इनमें से कौन सा देश है जिसने भारतीय वीजा संचालन को निलंबित कर दिया है? बांग्लादेश ने कर दिया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को निलंबित कर दिया है? तो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को किस देश ने निलंबित किया है? इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका ने निलंबित कर दिया है। अगला सवाल है, हाल ही में अमेरिका और कौन से देश ने मिलकर हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो अमेरिका और कौन से देश मिलकर हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट शुरू करेगा? अमेरिका और भारत देश ने मिलकर शुरू की है। अगला सवाल है, हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रूस, जर्मनी, फ्रांस, नहीं, चारों ही नहीं है। इसका सही आंसर है स्पेन। स्पेन करेगा लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की मेजबानी। अगला सवाल है, के माधवन को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो के माधवन को कौन सी कंपनी का नियुक्त किया है? स्टार इंडिया का नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, विश्व कला दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखिए। विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। अगर आपको दिवस और थीम से रिलेटेड अगर पूरा वीडियो देखना है तो चैनल पे अवेलेबल है। 1 अप्रैल जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक के मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी डे है और उनकी थीम है उससे रिलेटेड, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वीडियो भी देख सकते हैं। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपको ये बताना है कि वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट भारत का पहला कहाँ पे बनाया जा रहा है? बेंगलुरु के अंदर बनाया जा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? तो जलवायु परिवर्तन कानून पूछा जाए तो न्यूजीलैंड ने पेश किया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा फुकुशिमा परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कहां पे? जापान में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, देश के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो आपको ये बताना है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है mRNA पे आधारित, उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा HGCO19 नाम है उसका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट, वापिस देश से रिलेटेड है। सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ये बताना है कि सियाचिन दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा 13 अप्रैल को मनाया जाता है सियाचिन दिवस। सबसे ऊपर युद्ध स्थल है सियाचिन, ये भी आप याद रखिए। हाल ही में भारत ने गगनयान मिशन के सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अगर आपसे पूछे गगनयान मिशन के लिए कौन से देश के साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रांस के साथ में समझौता किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ये बताना है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा 49, 49वां स्थान है भारत का। अगला सवाल है, सेव द एलिफेंट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेव द एलिफेंट दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है सेव द एलिफेंट दिवस। ये भी आप याद रखिए।
अगला सवाल है, हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसने अध्यक्षता की है? पीयूष गोयल ने अध्यक्षता की है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? पृथ्वी शॉ को चुना है स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। अगला सवाल है, नवंबर माह में होने वाली विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका करेगा। अगला सवाल है, हाल ही में कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, उसका नाम बताना है आपको। हरमास 75 है उसका नाम। अगला सवाल देखते हैं, ये स्कूटर की फोटो है। सवाल है, विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आपको ये बताना है विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेन स्टोक्स को चुना गया है विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, उमगोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? काफी इंपॉर्टेंट परियोजना है और अभी ये इसमें चर्चा में भी थी, तो आप ये भी याद रखिए, मेघालय राज्य की परियोजना है उमगोट जल विद्युत परियोजना। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, 3.1 बिलियन लागत की यादाद्री थर्मल पावर परियोजना किस राज्य की परियोजना है? अगर आपसे पूछे कि यादाद्री किस राज्य की परियोजना है, तो तेलंगाना राज्य की परियोजना है यादाद्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? हैती के प्रधानमंत्री है। अगला सवाल है, हाल ही में रंजीत शाह का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? तो रंजीत शाह का संबंध निम्न में से किसमें है? सीबीआई से संबंधित है रंजीत शाह। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन पिक्चर का अवार्ड मिला है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पुंगलिया को मिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, गोवा के नए राज्यपाल कौन बने? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखिए, सुनील अरोड़ा को बनाया गया गोवा का नया राज्यपाल। और आज का अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन और राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन के लेखक कौन है? तो आपको ये बताना है जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो किशोर मकवाना ने लिखी है ये पुस्तक। अगला सवाल है, विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेटर टॉट मी। तो इसका सही, ये बुक किनकी आत्मकथा है? तो ये सुरेश रैना की आत्मकथा है ये बुक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल से पहले आप ये बुक भी देख लीजिए, सारी की सारी बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी आपसे। अगला सवाल है, ताशकंद में आयोजित एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में क्लीन एंड जर्क श्रेणी में किस भारतीय महिला भारोत्तोलक ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसने बनाया है? मीराबाई चानू ने बनाया है। तो आप ये भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन से देश ने लगाया है? इसका सही आंसर है तुर्की ने लगाया है प्रतिबंध। तुर्की या टर्की भी कह सकते हैं आप इसको। अगला सवाल है, भारत में पहली मेगा फूड पार्क परियोजना की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई है? तो पहली मेगा फूड पार्क परियोजना की शुरुआत भारत में किस देश द्वारा की गई है? इटली द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसको वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लॉयन से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रॉबर्टो बेनिग्नी को सम्मानित किया गया है। चलिए चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला एक काफी इंपॉर्टेंट है, गांधी पीस प्राइज 2020 अगर आपसे पूछे किससे दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया गांधी पीस प्राइज 2020 का। कहाँ के? ये बांग्लादेश के, और इनको बंगबंधु भी कहते हैं, ये भी याद रखिए आप। हाल ही में एलआईसी में डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए किस कंपनी को नियुक्त किया है? तो एलआईसी ने डिजिटल भुगतान के लिए कौन सी कंपनी को नियुक्त किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? पेटीएम को नियुक्त किया है। अगला सवाल है, नो मास्क नो मूवमेंट किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? नो मास्क नो मूवमेंट किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल है, हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड SISFS स्कीम लॉन्च की है? तो ये किसने लॉन्च की है? पीयूष गोयल ने लॉन्च की है। ये सवाल शायद अपन पहले कर चुके हैं। अगला सवाल है, कोविड मामलों पर रोक लगाने के लिए किस राज्य ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया है? तो इनमें से किसने किया है? राजस्थान राज्य ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही दामरा नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको ये बताना कि दामरा नदी इनमें से किस राज्य के अंदर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है दामरा नदी। ये भी अभी काफी चर्चा में थी। अगला सवाल है, स्मार्टफोन कंपनी टेक्नो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अगर आपको टेक्नो का पूछे तो आयुष्मान खुराना है, और अगर वीवो का पहले अपन ने किया था उसका सही आंसर क्या होगा? विराट कोहली को नियुक्त किया है। अगला सवाल है, कौन सा देश 2024 तक राशिद लूनर रोवर को अंतरिक्ष में भेजेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात भेजेगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी एडोबी के सह संस्थापक और पीडीएफ के डेवलपर का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो पीडीएफ के डेवलपर कौन थे? चार्ल्स जेस्की थे पीडीएफ के डेवलपर। ये भी आप याद रख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल पे ये वीडियो नहीं देखा, वर्तमान में कौन क्या है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, तो ये भी आप जरूर देखिए। अगला सवाल है, अक्टूबर 2021 तक कौन सा देश लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा? तो आपको ये बताना है कि अक्टूबर 2025 मतलब नहीं 2021 तक कौन सा देश लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर क्या है? रूस लॉन्च करेगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, भारत और कौन सा देश मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर अमेरिका है। ये भी सेकेंड टाइम क्वेश्चन आ गया है, ये पहले अपन कर चुके हैं। अगला सवाल है, इस साल नवंबर में हो रहे T20 वर्ल्ड कप फाइनल की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर किया जाएगा T20 वर्ल्ड कप। अगला सवाल है, डीसीबी बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ कौन बने? तो डीसीबी बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ पूछा जाए तो मुरली एम नटराजन को बनाया गया डीसीबी बैंक का प्रबंधक निदेशक और सीईओ। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, पुस्तक द क्रिसमस पिग के लेखक कौन है? तो आपको ये बताना है कि इनमें से पुस्तक क्रिसमस पिग के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा J.K. रोलिंग है पुस्तक द क्रिसमस पिग के। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें अप्रैल मंथ का हर एक सवाल ऐड किया हुआ है। तो आपको अगर यहाँ पे ये वीडियो देखते हो तो कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, आपके अप्रैल एकदम क्लियर हो जाएगा। खनन फर्म वेदांत ने MSME क्षेत्र के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपको ये बताना है कि MSME के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है फर्म वेदांत ने? तो इसका सही आंसर होगा साथी कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 142वां स्थान मिला है भारत को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से किस देश ने 2050 तक 80% ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने का मुख्य लक्ष्य रखा है? तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जो 2050 तक ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम कर देगा 80% तक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इजराइल ने रखा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन कल्याण बने 68वें ग्रैंड मास्टर। इससे पहले कौन बने थे? निहाल सरीन। जगन्नाथ विद्या दिव्याना योजना किस राज्य की है? तो आपको ये बताना है ये किस राज्य की योजना है? आंध्र प्रदेश राज्य की योजना है। वैसे जगन्नाथ जिसमें भी नाम आता है मोस्टली वो आंध्र प्रदेश राज्य की ही योजना है। अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया, और इसकी थीम मोस्ट इंपोर्टेंट थीम है रिस्टोर अवर अर्थ। तो आप ये भी साथ में याद रखिए। अगला सवाल है, कब तक रूस अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो रूस अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन कब तक लॉन्च कर देगा? 2030 तक की योजना है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चोटी माउंटेन अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो प्रसिद्ध चोटी माउंटेन अन्नपूर्णा पर कौन सी महिला चढ़ी है? प्रियंका मोहिते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है,
निम्न में से किस आईआईटी में कोविड ऐप को बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आईआईटी के अंदर कौन सी है जिसके अंदर कोविड ऐप को बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है आईआईटी खड़गपुर के अंदर बनाया गया है कोविड ऐप को। अगला सवाल है, पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया? वाशिंगटन सुदूर, देवदत्त पाडिक्कल, विराट कोहली या फिर उपयुक्त एक और दो? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वाशिंगटन सुदर और देवदत्त पाडिक्कल दोनों को नियुक्त किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, निम्न में से किन देशों के मध्य वरुण नौसेना अभ्यास होगा? तो वरुण नौसेना अभ्यास निम्न में से कौन से देशों के मध्य होगा? फ्रांस, भारत और यूएई तीनों के मध्य होगा। तो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में जारी ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्वीडन शीर्ष पर रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नासा के लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने किस ग्रह पर सफल उड़ान भरी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मंगल। ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखिए, ये सवाल आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। इसका नाम क्या है? इंजेन्यूटी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो आपको ये बताना है कि कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत कौन से राज्य ने की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश राज्य ने शुरुआत की है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने चीन के बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसको रद्द कर दिया है। अगला सवाल है, हाल ही में रासायनिक हथियार निषेध संगठन की बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर कहां से रवाना हुई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विशाखापट्टनम से रवाना हुई थी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। अगला सवाल है, हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो आपको ये बताना है कि आईपीएल के अंदर 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली बने पहले खिलाड़ी। और अगला सवाल है आज का, हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रुमाना सिन्हा ने जीता है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। अगला सवाल है, डीआरडीओ ने किस शहर में कोविड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद के अंदर स्थापित की है। अगला है, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसके अंदर अगर टॉप पे अभी पहले क्वेश्चन आया था कौन सा था? स्वीडन। और भारत का स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो इनमें से भारत का स्थान कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 87 है भारत का स्थान। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, भारतीय अमेरिकी का नाम क्या है जिसे अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखिए, इसका सही आंसर है वनिता गुप्ता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? रेखा एम मेनन को नियुक्त किया है नेस्कॉम की पहली चेयरमैन। चलिए चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और आज का नेक्स्ट सवाल है, अमेरिका के किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए पारित किया गया है? तो वाशिंगटन डीसी को 51वां राज्य बनाया जाएगा अमेरिका का। यह अभी पारित किया है, बना नहीं है। किस बैंक ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेंट्रल बैंक ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। थोड़े जल्दी करेंगे, वीडियो 1 घंटे से बड़ा हो गया है। हाल ही में मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल का नाम बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा यूनिकॉर्न है उस ब्लैक होल का नाम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है कि उड़ीसा की चिल्का झील में किस प्रजाति की आबादी दुगुनी हो गई है? तो डॉल्फिन की आबादी दुगुनी हो गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर अवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? लिविंग माउंटेन पूछा तो अमिताभ घोष है इस पुस्तक के लेखक।
अगला सवाल है, आरबीआई भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक किस राज्य के अंदर स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है ये। अगला सवाल है, दंतक परियोजना का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूटान से संबंधित है दंतक परियोजना का संबंध। अगला सवाल है कि जो प्राइवेट बैंक हैं उनके सीईओ और प्रबंधक निदेशक के लिए आरबीआई ने कितने वर्ष निश्चित कर दिए? 15 साल निश्चित कर दिए हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, वेयर बोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? झुंपा लाहिड़ी है। इनकी पुस्तक एक लोलैंड भी है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप वो भी याद रखिए। अगला सवाल है, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा 49 स्थान मिला है भारत को। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एडीबी के अनुसार भारत की जीडीपी दर 2021-22 के लिए कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है? तो इसका सही आंसर होगा 11% तक। चलिए चलते अगले सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आप बता सकते हैं। इसका आंसर कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं आप, या फिर आपको हम ही बताएं। इसका सही आंसर है 29 अप्रैल। अगला सवाल है, 2021 का वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में किसे चुना है? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड अगर आपसे पूछे तो कृति के कारंत को चुना गया है। चलिए चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टीवी सोमनाथन है। अब सोमनाथ नहीं, सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट सवाल है, हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सभी जानते हैं, काफी दुखद समाचार थे, पत्रकारिता से संबंध था। और दोस्तों ये हो गए अप्रैल के पूरे करंट अफेयर। अगर आपको बहुत बढ़िया लगे और अच्छे लगे हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी वीडियो में नेक्स्ट में। जय हिंद दोस्तों।